मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम निबंध करेंगे। हमारे निबंध का टॉपिक है विज्ञान, वरदान या अभिशाप और ये पेज नंबर है 176 पे। तो बच्चों, विज्ञान वरदान है या अभिशाप? अगर हम विज्ञान का सही प्रयोग करेंगे तो ये वरदान साबित होगा, अगर गलत प्रयोग करेंगे तो अभिशाप हो सकता है। ये हम पर निर्भर करता है बच्चों कि हम इसका प्रयोग कैसे करें। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा टॉपिक विज्ञान, वरदान या अभिशाप। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों के लिए जो नए नए आविष्कार किए हैं वे सब विज्ञान की देन हैं। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के अनगिनत आविष्कारों के कारण मनुष्य का जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है। तो है ना जी बच्चों, सच्ची बात। पहले हमारा जीवन जो था वो इतना सरल नहीं था जितना अब हो गया, आरामदायक हो गया है। पहले लोग क्या करते थे, कपड़े धोने होते थे तो 4-4 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब उसकी जगह वॉशिंग मशीन ने ले लिया तो कपड़े 1 घंटे में ही धुल जाते हैं। तो क्या है कि मनुष्य का जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है। मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल्स और इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर तो वाकई मनुष्य की ज़िंदगी को बदल कर ही रख दिया है। यातायात के साधनों से आज यात्रा करना अधिक सुविधाजनक हो गया है, मतलब आसान हो गया है। आज महीनों की यात्रा दिनों में तथा दिनों की यात्रा घंटों में पूरी हो जाती है। कैसे बच्चों? अगर हमने जल्दी जाना हो तो हम बाय एरोप्लेन जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमने और उसे करना हो तो हम बस में भी जा सकते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं। पैदल जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो इससे क्या हो, यातायात के साधनों से आज यात्रा करना भी हमारे लिए आसान हो गया है। आगे है चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने हमारे लिए सुविधाएं जुटाई हैं। आज कई असाध्य बीमारियों का इलाज मामूली गोलियों से हो जाता है। चिकित्सा बच्चों क्या होता है, मेडिकल लाइन में भी विज्ञान ने हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं जुटाई हैं। तो है ना, कितनी बड़ी बीमारी हो तो एक छोटी सी गोली जो है वो उसका इलाज कर देती है। कृषि क्षेत्र में जिस देश की जनसंख्या 121 करोड़ से भी अधिक है, अगर वो आज कृषि में आगे बढ़ पाया है, कृषि में खेती बाड़ी में आगे बढ़ पाया है, तो ये विज्ञान की वजह से ही हुआ है। विज्ञान की वजह से ही किसान को उत्तम बीज में सबसे बढ़िया बीज, विकसित तकनीक, कीटनाशक, ट्रैक्टर और बिजली मिली है, जिसकी वजह से कृषि में खेती बाड़ी को करना सरल हो गया है। तो बच्चों, विज्ञान ने जहाँ हमें इतने सारे लाभ दिए हैं तो वहीं पर हानियाँ भी दी हैं। यहाँ विज्ञान ने मनुष्य जीवन को सभ्य और सहज बनाया है, वहीं पर बंदूकों, बम्बों, मिसाइलों और जहरीली गैसों की वजह से मनुष्य के जीवन को बहुत नुकसान भी पहुंचाया है। ठीक है ना बच्चों, बंदूक हमारा जो है वो लाभ नहीं कर सकती है, वो हमें हानि ही पहुंचा सकती हैं। तो जहाँ उसने हमें लाभ दिए हैं वहीं उसका गलत प्रयोग करने से वो हमें नुकसान भी दे सकता है। यहाँ पर विज्ञान मनुष्य के लिए वरदान साबित हुआ, वहीं पर अभिशाप भी साबित हुआ। ये बात मनुष्य पर निर्भर करती है कि वह उसका प्रयोग, ये वर्ड बच्चों प्रयोग है, ये मैंने यहाँ लिखा है, स्पेलिंग इसका, प्रयोग वरदान के रूप में करता है या फिर अभिशाप के रूप में। विज्ञान एक तलवार की तरह होता है जिससे मनुष्य की रक्षा भी की जा सकती है और अपने आप को हानि भी पहुंचाई जा सकती है। जी बच्चों, मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ,
जहाँ पर विज्ञान मनुष्य के लिए वरदान साबित हुआ है, वहीं पर अभिशाप भी साबित हुआ है। ये बात मनुष्य पर निर्भर करती है कि वह उसका प्रयोग वरदान के रूप में करता है या फिर अभिशाप के रूप में। विज्ञान एक तलवार की तरह होता है बच्चों, जैसे जिससे मनुष्य तलवार से अपनी रक्षा भी कर सकता है और अपने आप को हानि भी पहुंचा सकता है। तो ठीक है बच्चों, ये सरल भाषा में है, आप बुक में से भी कर सकते हो। जहाँ से आपको आसान लगे तो आप लिख सकते हो। कोशिश करो इसको अपने खुद शब्दों में बनाने की। इसी के साथ बच्चों हमारा दूसरा निबंध है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो बुक में वो है बच्चों, बुक में है ये पेज नंबर 173 और इसका चैप्टर है 29। तो बच्चों आइए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म तमिलनाडु में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। मिसाइल मैन और जनता के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में भारतीय इतिहास में वो प्रकाशमान सितारे हैं। कलाम बचपन से ही आत्मनिर्भर थे। आत्मनिर्भर मीन वो किसी पर डिपेंड नहीं थे। जिस उम्र में बच्चों को खेल कूद के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, उस उम्र में भी वह अखबार बेचकर अपने परिवार की आर्थिक मदद करते थे। तो बच्चों ये कोई बहुत अमीर घर के नहीं थे, ये मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे और इनका जीवन जो था वो बड़ा संघर्षपूर्ण था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मिशनरी विद्यालय में हुई। उसके बाद तिरुचिरापल्ली के जोसेफ कॉलेज से इंटरमीडिएट क्या होता है बच्चों, 10वीं की क्लास की शिक्षा प्राप्त करके विज्ञान में स्नातक होता है, ग्रेजुएशन +2 के बाद जो होता है 3 इयर्स डिग्री, उसको बोलते हैं स्नातक की डिग्री प्राप्त की। और 1954 में मद्रास इंस्टीट्यूट से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या होती है बच्चों, ये होती है जहाज के पुर्जों के बारे में पढ़ाई करना, की पढ़ाई पूरी की। 1982 में, ये डेट है बच्चों, 1982 में डॉक्टर कलाम वापस DRDO, जिसकी फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में आ गए। यहाँ रहकर उन्होंने स्वदेशी प्रक्षेपास्त्रों के विकास के लिए बहुत काम किया। देश के प्रति उनकी सेवाओं के कारण 1997 में उन्हें भारत के सर्वोच्च होता है बच्चों, सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो पूरे भारतवर्ष में भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल और स्पेस रॉकेट टेक्नोलॉजी के विकास में इन्होंने बहुत योगदान दिया है। उनके महान योगदान ने देश को परमाणु राष्ट्रों के समूह में खड़ा होने का मौका दिया। वर्ष 2002 से 2007 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में भी देश की सेवा की थी। भारत 2020 के शीर्षक की किताब, ये इन्होंने एक किताब लिखी हुई है भारत 2020, जिसका शीर्षक की किताब में उन्होंने देश के विकास बारे में कार्य योजना को स्पष्ट किया। वे अविवाहित थे, इट मीन अनमैरिड थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम पहले राष्ट्रपति हुए जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में एक छोटा सा
चिड़ियाघर ही बना लिया था और जिसकी देखभाल राष्ट्रपति बने रहने तक वे स्वयं करते रहे। तो बच्चों, ये था आपका दूसरा निबंध। तो आपने इसको चाहे आपकी मर्जी है बुक से करो चाहे इधर से करो, लेकिन आप खुद भी बना सकते हो। तो ये आपने पढ़ा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। ठीक है, पहले इनका पूरा नाम बताया, फिर इनकी शिक्षा बताई कि कहाँ पे हुई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर 1982 में डॉक्टर कलाम वापस DRDO में वापस आए। यहाँ रहकर उन्होंने क्या किया, स्वदेशी प्रक्षेपास्त्रों के विकास के लिए बहुत सारा काम किया। इन्होंने देश की सेवाओं के लिए भी बहुत काम किया, जिनके कारण इनको 1997 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये बच्चों पूरे भारत भर में इनको क्या कहते थे, मिसाइल मैन कहते थे। ठीक है, तो ऐसे ही आपने ये अच्छी तरह इसको लर्न करना है। इसी के साथ धन्यवाद।